जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लास्ट 30 डेज रिवीजन सीरीज में सीजीएल 2025 का जो टीयर 1 का पेपर टारगेट कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ भी चुके हैं और ये बाकी एग्जाम्स में भी जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने इंक्लूड करे हैं। तो ये जो 30 दिन है यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आपका बस एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो पहला सवाल दोस्तों पूछता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सीजीएल मेन 2017 का दोस्तों क्वेश्चन है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 या फिर नीदर 1 and 2, राइट। तो देखते ही पता चल जाएगा 33 की पावर 3 और 3 की पावर 33। तो आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट इसमें पहला वाला ठीक है गलत है? अगर आप 33 का क्यूब तो कर सकते हैं, लेकिन 3 की पावर 33 इज अ ह्यूज नंबर। ये तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है ना भाई, ये तो ह्यूज नंबर है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। एक्चुअली में जो 3 की पावर 33 है वो बड़ा होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है 33 क्या ग्रेटर है 3 की पावर 3 की पावर 3। अब दोस्तों a की पावर b और उसकी पावर c, तो ये है a की पावर bc। तो यहाँ पर ये 3 की पावर 9 लिखा है, 3 3 जा 9 और 3। अब इनमें से कौन बड़ा है? ऑफकोर्स ये बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि 3 की पावर 9 ग्रेटर है 333 से। तो आंसर आ जाएगा इसमें नीदर 1 and 2। ये सीजीएल मेन 2017 का क्वेश्चन है और ऑप्शन भी एज इट इज थे। तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो ऐसे क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा आपकी मेंटल कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलता है x + y + z 22 है और xy + yz + zx 35 है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, राइट। एक प्रॉपर्टी होती है कि x + y + z का होल स्क्वायर ये होता है दोस्तों x² + y² + z² + 2xy yz + zx, राइट। तो ये वाली वैल्यू आपको 22 का स्क्वायर दे रखा है और ये दोस्तों आपको नहीं पता है तो लेट इट बी k + ट्वाइस ऑफ ये वैल्यू है आपके पास 35। तो यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा 484 - 70, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा दैट इज 41। तो 414 हो गया, राइट। अब आपको अगर आप इसको सॉल्व करोगे x - y + y - z, तो ये लिखा है x² + y² माइनस का 2xy, यही तो लिखा भी हुआ है भाई, प्लस y² + z² माइनस का 2yz और प्लस z² + x² माइनस का 2xy 2zx। तो जब आप इसको गौर से सोचोगे तो x जो है वो 2 बार आएगा स्क्वायर में, y भी 2 बार आएगा और z भी। तो ट्वाइस ऑफ x² + y² + z² माइनस का ट्वाइस ऑफ xy yz और zx, राइट। अब ये दोस्तों आपके पास है 414, तो 2 गुना 414 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू आपके पास 35 है, ये हो जाएगा 828 - 70। तो लास्ट में 8 आएगा, 8 के लिए एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बाकी आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो 750 इसका राइट आंसर आएगा। तो ये प्रॉब्ली जो है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेंस का क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, वरना इसको करने का एक डायरेक्ट भी तरीका है कि आपको इस आइडेंटिटी को इसी फॉर्म में भी लर्न कर लेना है, राइट, उसमें भी हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, x² - 12x + 33 = 0। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, राइट। अब इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका है कि आप एक काम करो, ये जो आपसे पूछा है क्योंकि आपको x² दे रखा है, x - 4 का होल स्क्वायर पूछा है, इसको एक काम करो x - 4 को थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 + t, दैट्स इट। तो यहाँ पे उठा के रख दो, ये हो जाएगा t + 4 का होल स्क्वायर माइनस का 12 t + 4 प्लस का 33 = 0। तो t² + 16 + 8t माइनस का 12t माइनस का 48 + 33 = 0। तो ये दोस्तों हो जाएगा t² माइनस का 4t और ये हो जाएगा 33 16 49 माइनस 48 प्लस का 1 = 0। तो यहाँ से t + 1/t की वैल्यू 4 आ जाएगी और t² + 1/t² जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 14। और गौर करने वाली बात यह है कि जो t है वो x - 4 है। तो ये रिजल्ट आपके सामने डायरेक्ट आ गया। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। इस सवाल का सीधा सीधा उत्तर 14 है।
इसी रफ्तार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और इतनी ही आपकी समझ और आई कैन से कैलकुलेशन एबिलिटी या मेंटल थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देख के पकड़ लें इसमें क्या कंसेप्ट लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 4 आज की वीडियो का। ये दोस्तों एक वाहियात से इक्वेशन लिख रखी है और ये बोलता है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर आपका कमाल का है तो ये क्वेश्चन दोस्तों देखते ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a+b तो 10 दे रखा है और स्क्वायर रूट ऑफ a/b, इसको इधर लेके आ जाते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ b/a ये दोस्तों 2 दे रखा है। अब एक समझने और सोचने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन है t+1/t समथिंग लाइक दैट 2, तो ये दोस्तों तभी पॉसिबल है जब t जो है वो 1 के इक्वल है। t जो है वो 1 के इक्वल है, राइट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप इसको गौर से देखोगे तो मैं अगर a/b को t मान लेता हूँ तो क्या ये t और ये 1/√t लिखा है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। और ये तभी पॉसिबल है जब √t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसका मतलब t की वैल्यू 1 है स्क्वायर करने पर, और t को आपने a/b माना है। तो इसका मतलब क्या है कि a और b बराबर है, सिंपल भाई। आप चाहे तो रख के देख लो, a और b बराबर होने का मतलब है दोनों की वैल्यू 5 दे दो, a की वैल्यू भी 5 है, b की वैल्यू 5 है, जमा करके 10 आ जाएगा। और यहाँ भी करके देख लो भाई, अगर यहाँ पे लगाते हो 5/5 का रूट -13 और 5/5 -√11, तो ये बचेगा आपके पास, दैट इज 1 - 13, और ये भी दोस्तों बचेगा 1 - 11। तो यहाँ पे दोस्तों ये बचेगा दैट इज a/b आपने 5/5 मान लिया। अच्छा यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस है दोस्तों, तो ये हो जाएगा देखो 2 = 2, ठीक है। मतलब 2 और 2 बराबर है, तो ये बात 100% करेक्ट है। जैसे ही आपको ये पता चला a और b 5 है तो उठा के चिपका दो इसे, तो 3 × 5 × 5 प्लस 4 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 5 का स्क्वायर, तो 25 पंजे 125 और 100 इधर हो गया, और ये दोस्तों हो जाएगा 5 पंजे 25 के 75। तो दोस्तों इसका आंसर 300 आ जाएगा। बहुत ही अल्टीमेट दोस्तों सवाल का सॉल्यूशन था, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जैसे ही आपके पास कभी भी x + 1/x2 दिखता है तो x को उठा के 1 रख दो, आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सवाल भी दोस्तों मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलता है एक ट्रेपीजियम है, आप ट्रेपीजियम सब जानते होंगे, इस तरह से होता है जिसकी 2 पैरेलल साइड होती हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ये पैरेलल साइड्स हैं और इसके जो डायगोनल हैं वो कुछ इस तरह से हमने ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है। अब ये हमसे बोलता है कि जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को डिवाइड कर रहा है 2:9 में। मान लेते हैं ये 2x है, ये 9x है, और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट साइड है पैरेलल वाली वो 45 है, तो दूसरी बतानी है। क्वेश्चन दोस्तों देखते ही खत्म हो गया। आपको पता होना चाहिए ट्रेपीजियम में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होता है। इसका मतलब क्या है कि इस साइड का ट्राइंगल की साइड का और इस ट्राइंगल की साइड का रेशो हमेशा 2:9 आएगा, राइट। तो 2:9 बनाने के लिए अगर आप 9 को 45 बोलते हैं तो 2 को क्या बोलेंगे दोस्तों, 10 बोलेंगे। तो सवाल का राइट आंसर 10 है, इससे आसान सोल्यूशन हो नहीं सकता। तो ऐसे ही डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही अल्टीमेट तरीके और क्वेश्चन मैं दोनों ही सिखाऊंगा। आपको बस एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चन डेली पंच में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।